उद्देश्य लेकर आ रहे हैं आपके सम्मुख वरिष्ठ पत्रकार श्री गिरधर तेजवानी। मां सरस्वती को वंदन करते हुए इस पुस्तक के विमोचन समारोह, जो कि आप सभी संभ्रांत महानुभावों की मौजूदगी के कारण शालीन बन पड़ा है, ऐसे खूबसूरत कार्यक्रम में अजमेर की जनभावना के शीर्ष, उनकी आशाओं के केंद्र और हमारे सांसद व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री माननीय सचिन जी पायलट साहब, अजमेर की धरा पर अपने कॉलेज विद्यार्थी जीवन से लेकर राजनीति के शिखर पर पहुंचे पूर्व सांसद आदरणीय लखौत साहब, हमारे बीच मौजूद पूर्व सांसद मान्यवर रावत साहब, पूर्व उप मंत्री माननीय श्री भाटी जी, अजमेर नगर के प्रथम नागरिक बाकोलिया जी, मेरे साथी कमल प्रकाश जी, सुरेश गर्ग साहब और दीपक आसानी जी। इस समारोह में आप लोगों की गरिमामय मौजूदगी के बीच जैसा मुझे आदेश हुआ है, इस पुस्तक की परिकल्पना के बारे में आपको हल्का सा जानकारी दे दूं। असल में कर्नल टॉड और हरविलास सारदा, ये दो शख्सियतें हैं जिन्होंने अजमेर के इतिहास पे बहुत ही सारगर्भित और विस्तृत पुस्तकें लिखी। उसके पश्चात अजमेर के इतिहास पर तकरीबन 35 या 40 साल पहले आजाद साप्ताहिक के प्रधान संपादक स्वर्गीय श्री गीसूलाल जी पांड्या ने अजमेर वार्षिकी एवं व्यक्ति परिचय प्रकाशित की थी। मुझे यह कहने में कतई गुरेज नहीं है कि आज यह पुस्तक जो आपके सामने आने जा रही है, उसी परिकल्पना हमारे साथी बुजुर्ग बुद्धिजीवी श्री कमल गर्ग जी ने उन्होंने प्रेरणा ली और उनकी ऐसी कल्पना थी कि इसी तरह की कोई एक बढ़िया पुस्तक जो कि कालखंड के हिसाब से नवीन बन पड़े, प्रकाशित की जाए। उन्होंने बहुत प्रयास किया, काफी सामग्री भी एकत्रित की, लेकिन अपरिहार्य कारणों से उसके प्रकाशन में कहीं कठिनाइयां आई। उसके पश्चात उन्हीं के लघु भ्राता नगरपालिका सेवा के अधिकारी डॉक्टर सुरेश गर्ग ने यह बीड़ा उठाया और उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि इस तरह की एक पुस्तक अपन बनाएं। मैंने न केवल उस पुस्तक को अपने ध्यान में रखा, अपितु मेरी एक कल्पना थी कि उससे भी बेहतर और विभिन्न आयामों को छूती हुई ऐसी पुस्तक अजमेर के लोगों को दी जाए। इसके लिए मैंने अजमेर के इतिहास से संबंधित बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया। उसमें मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा मेरे पत्रकार साथी श्री शिव शर्मा जी की एक पुस्तक, उससे भी मैंने बहुत सारे संदर्भ हासिल किए और गहन अध्ययन के बाद में एक ऐसी पुस्तक बनाई है जिसमें न केवल अजमेर और पुष्कर के पौराणिक इतिहास, उसके अलावा विभिन्न राजशाहियों का जो पराभव और उद्भव हुआ, वो आजादी का आंदोलन, उसमें भाग लेने वाले लोग, उसके बाद में जब अजमेर एक स्वतंत्र राज्य था उसकी स्थिति और बाद का सारा राजनीतिक परिदृश्य, इसका पूरा उल्लेख उस किताब में दिया गया है। इसके अतिरिक्त उस पुस्तक में अजमेर को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण दर्शाने के लिए और विश्व मानचित्र पे स्थापित करने के लिए समस्त जिले के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनका विद फोटो जानकारी दी गई है। उसके अतिरिक्त अजमेर की संस्कृति, अजमेर की शिक्षा, पत्रकारिता, मैं समझता हूं कि मेरे से जितना संभव बन पड़ सकता था, अजमेर के जितने भी विषय थे उनको इसमें मैंने छूने का प्रयास किया है। इस पुस्तक में काफी मेहनत हुई, लेकिन यह कैसी सफल है ये तो आप उस पुस्तक को देखने के बाद ही बता पाएंगे। मैंने यह हल्की सी जानकारी दी है। मेरा एक विशेष आग्रह है कि यह समारोह जो है एक पुस्तक का विमोचन समारोह बनकर न रह जाए। आज जैसी गरिमा में मौजूदगी है हमारे बीच, जनता की आशाओं के केंद्र माननीय सचिन पायलट जी, जो कि आजादी के बाद पहली बार इस अजमेर शहर को केंद्रीय मंत्रिमंडल के रूप में जो हमको प्रतिनिधित्व मिला है, मैं समझता हूं कि किसी भी राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति होगा वो मन ही मन यह जानता होगा कि जब से सचिन पायलट केंद्र में मंत्री के रूप में स्थापित हुए हैं, उसके बाद में हमारी आशाएं कितनी अधिक हो गई हैं
और ऐसा ही नहीं, उन्होंने अपने प्रयास भी शुरू कर दिए हैं और मैं समझता हूं कि अपने इस कार्यकाल में ही वे अजमेर को ऐसा ऐतिहासिक गौरव दिलाएंगे जैसा कि इससे पूर्व हमारा हासिल कर चुके थे। हमारे बीच माननीय लखावत साहब, माननीय भाटी जी, माननीय रावत साहब की मौजूदगी है। मैं चाहता हूं कि यह समारोह एक पुस्तक का समारोह नहीं होके अजमेर की विकास की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम साबित हो और इस मौके पर हम बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के अजमेर के बारे में चिंतन करें। मैं माननीय भाटी जी को इस संबंध में विशेष अनुग्रह करूंगा। असल में हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय से अनिल लोढ़ा जी आने वाले थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं जो है मुख्य वक्ता का दायित्व माननीय भाटी जी को दूंगा। इससे पूर्व इस पुस्तक में जिन लोगों ने हमें सहयोग किया है उनमें श्री कमल गर्ग जी, आदरणीय आर.डी. कुवेरा जी और हमारी टीम में मोइन कादरी, जिन्हें कि मैं इस पूरे कार्यक्रम का इवेंट मैनेजर कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसके अतिरिक्त सैयद जमालुद्दीन, हर्षिता शर्मा, तरुण शर्मा, देवकरण खारोल, राजकुमार वर्मा, मुकेश परियार, जय माखीजा, रमेश मूलचांदी चंदानी और सोमेश मिश्रा, इन सब का हमको सहयोग मिला है और यह बहुत शानदार पुस्तक बहुत जल्दी आपके हाथों में होगी। मैं अब माननीय भाटी जी से निवेदन करूंगा कि वे इस समारोह को अजमेर की विकास यात्रा की तरफ बढ़ाने के लिए एक दिशा प्रदान करें। धन्यवाद।